बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। ईश्वर की ओर मार्च 1982 में आश्रम में चेडी चंड चैत शुक्ल दूज का ध्यान योग शिविर चल रहा है। प्रातः काल में साधक भाई बहन पूज्य श्री के मधुर वचन मधुर और पावन सानिध्य में ध्यान कर रहे हैं। पूज्य श्री उन्हें ध्यान द्वारा जीवन और मृत्यु की गहरी सतहों में उतार रहे हैं। जीवन के गुप्त रहस्यों का अनुभव करा रहे हैं। साधक लोग ध्यान में पूज्य श्री की धीर गंभीर मधुर वाणी के तंतु के सहारे अपने अंतर में उतरते जा रहे हैं। पूज्य श्री कह रहे हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यमन् अहंकार एवं च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इंद्रियों विषयों में विरक्त अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों को देखना, यह ज्ञान है। भगवत गीता आज तक कई जन्मों के कुटुंब और परिवार तुमने सजाए धजाए, मृत्यु के एक झटके से वे सब छूट गए हैं। अतः अभी से कुटुंब का मोह मन ही मन हटा दो। यदि शरीर की इज्जत आबरू की इच्छा है, शरीर के मान मर्तबे की इच्छा है, तो वह आध्यात्मिक राह में बड़ी रुकावट हो जाएगी। फेंक दो शरीर की ममता को, निर्दोष बालक जैसे हो जाओ। इस शरीर को बहुत संभाला, कई बार इनको नहलाया, कई बार खिलाया पिलाया, कई बार घुमाया, लेकिन यह शरीर सदा फरियाद करता ही रहा। कभी बीमारी, कभी अनिद्रा, कभी जोड़ों में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी पचता कभी ना पचता। शरीर की गुलामी बहुत कर ली, मन ही मन। अब शरीर की यात्रा कर लो पूरी। शरीर को कब तक मैं मानते रहोगे बाबा? अब दृष्टापूर्वक मन से ही अनुभव करते चलो कि तुम्हारा शरीर दरिया के किनारे घूमने गया, बेंच पर बैठा सागर के सौंदर्य को निहार रहा है। आ गया है कोई आखिरी झटका, तुम्हारी गर्दन झुक गई, तुम मर गए। घर पर ही सिर दर्द हुआ या पेट में कुछ गड़बड़ाहट हुई, बुखार आया और तुम मर गए। तुम लिखते लिखते अचानक हक्के बक्के हो गया हार्ट फेल, तुम मर गए। तुम पूजा करते करते, अगरबत्ती करते करते एकदम से सो गए। आवाज आई मित्रों, कुटुंबियों को, पत्नी को। वे लोग आए, पूछा क्या हुआ? कुछ ही मिनटों में तुम चल बसे। तुम रास्ते पर चल रहे थे, अचानक कोई घटना घटी, दुर्घटना हुई और तुम मर गए। निश्चित ही कुछ न कुछ निमित्त बन जाएगा तुम्हारी मौत का, तुमको पता भी नहीं चलेगा। अतः चलने से पहले एक बार चलकर देखो, मरने से पहले एक बार मरकर देखो, बिखरने से पहले एक बार बिखर कर देखो। दृष्टापूर्वक निश्चय करो कि तुम्हारी जो विशाल काया है, जिसे तुम नाम और रूप से
मैं कहकर संभाल रहे हो उस काया का अपनी देह का आज तोड़ना है। साधना के आखिरी शिखर पर पहुंचने के लिए यह आखिरी अड़चन है। इस देह की ममता से पार होना पड़ेगा। जब तक यह देह की ममता रहेगी तब तक किए हुए कर्म तुम्हारे लिए बंधन बने रहेंगे। जब तक देह में आसक्ति बनी रहेगी तब तक विकार तुम्हारा पीछा ना छोड़ेंगे, चाहे तुम लाख उपाय कर लो। लेकिन जब तक देहाध्यास बना रहेगा तब तक प्रभु के गीत नहीं गूंज पाएंगे। जब तक तुम अपने को देह मानते रहोगे तब तक ब्रह्म साक्षात्कार न हो पाएगा। तुम अपने को हड्डी, मांस, त्वचा, रक्त, मल, मूत्र, निष्ठा का थैला मानते रहोगे तब तक दुर्भाग्य से पिंड न छूटेगा। बड़े से बड़ा दुर्भाग्य है जन्म लेना और मरना। हजार हजार सुविधाएं के बीच कोई जन्म ले, फर्क क्या पड़ता है। दुख झेलने ही पड़ते हैं। और उस बेचारे को हृदय पूर्वक ईमानदारी से प्रभु से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हे दया के सागर, हे तेरे द्वार पर आए हैं। तेरे पास कोई कमी नहीं। तू हमें बल दे, तू हमें हिम्मत दे कि तेरे मार्ग पर कदम रखे हैं तो पहुँच कर ही रहे। हे मेरे प्रभु, देह की ममता को तोड़कर तेरे साथ अपने दिल को जोड़ ले। आज तक अगले कई जन्मों में तुम्हारे कई पिता रहे होंगे, माताएं रही होंगी, कई नाते रिश्तेदार रहे होंगे। उससे पहले भी कोई भी रहे होंगे और उसके पहले भी कोई रहे होंगे। तुम्हारा लगाव देह के साथ जितना प्रगाढ़ होगा उतना ये नाते रिश्तेदार का बोझ तुम्हारे पर बना रहेगा। देह का लगाव जितना कम उतना बोझ हल्का होगा। भीतर से देह की अहंता टूटी तो बाहर की ममता तुम्हें फंसाने में समर्थ नहीं हो सकती। भीतर से देह की आसक्ति टूट गई तो बाहर की ममता तुम्हारे लिए खेल बन जाएगी। तुम्हारे जीवन से फिर जीवन मुक्त के गीत निकलेंगे। जीवन मुक्त पुरुष सब में होते हुए, सब करते हुए भी सुखपूर्वक जीते हैं, सुखपूर्वक खाते पीते हैं, सुखपूर्वक आते जाते हैं, सुखपूर्वक स्वस्वरूप में समाते हैं। केवल ममता हटानी है। देहाध्यास हट गया तो ममता भी हट गई। देह की अहंता को हटाने के लिए आज शमशान यात्रा कर लो। जीते जी मर लो, जरा सा डरना मत। आज मौत को बुलाओ। हे मौत, तू इस शरीर पर आज उतर। कल्पना करो कि तुम्हारे शरीर पर आज मौत उतर रही है। तुम्हारा शरीर ढीला हो गया, किसी निमित्त से तुम्हारे प्राण निकल गए, तुम्हारा शव पड़ा है। लोग जिसको आज तक फलाना भाई, फलाना सेठ, फलाना साहब कहते थे, उसके प्राण पखेरु आज उड़ गए हैं। अब और लोगों की नज़रों में मुर्दा होकर पड़ा है। हकीम की डॉक्टरों ने हाथ धो लिए हैं। जिसको तुम इतना पालते पोसते थे, जिसकी इज्जत आबरू को संभालने में व्यस्त थे, वह शरीर आज मरा पड़ा है। सामने तुम उसे देख रहे हो। भीड़ इकट्ठी हो गई है। कोई सचमुच में आंसू बहा रहा है, कोई झूठ मूठ में रो रहा है। तुम चल बसे, सौ पड़ा है। लोग आए, मित्र आए, पड़ोसी आए, साथी आए, स्नेही आए। टेलीफोन की घंटियां बजाई जा रही हैं, टेलीफोन दिए जा रहे हैं। मृत्यु होने पर जो होना चाहिए वह सब किया जा रहा है। यह आखिरी ममता है देह की, जिसको पार किए बिना कोई योगी सिद्ध नहीं बन सकता, कोई साधक ठीक से साधना नहीं कर सकता।
ठीक से सौभाग्य को उपलब्ध नहीं हो सकता, यह अंतिम अड़चन है, उसे हटाओ। मैं अरु मोर तोरते माया, जय बस कीने जीवन काया। तुम्हारा शरीर गिर पड़ा, ढह गया, हो गया, राम नाम सत्य है और तुम मर गए। लोग इकट्ठे हो गए, अर्थी के लिए बांस मंगवाए जा रहे हैं, तुम्हें नहलाने के लिए घर के अंदर ले जा रहे हैं। लोगों ने उठाया, तुम्हारी गर्दन झुक गई, हाथ पैर लथड़ रहे हैं, लोग तुम्हें संभाल कर ले जा रहे हैं। एक बड़े थाल में 100 को नहलाते हैं, लेकिन वह चमत्कार कहाँ, वह प्रकाश कहाँ, वह चेतना कहाँ? जिस शरीर ने कितना कितना कमाया, कितना कितना खाया, किसको कितना कितना सजाया, कितना कितना दिखाया, वह शरीर आज 100 हो गया है। एक श्वास लेना आज उसके बस की बात नहीं, मित्र को धन्यवाद देना उसके हाथ की बात नहीं, एक संत फकीर को हाथ जोड़ना उसके बस की बात नहीं। आज वह पराश्रित शरीर बेचारा चला कूच करके इस जहां से, जिस पर इतने टेंशन तनाव थे, जिस जीवन के लिए इतना खिंचा तनाव था, उस जीवन की यह हालत, जिस शरीर के लिए इतने पाप और संताप सहे, वह शरीर आज इस परिस्थिति में पड़ा है। देख लो जरा मन की आँख से अपने शरीर की हालत, लाचार पड़ा है। आज तक जो मैं कर रहा था, अपने को उचित समझ रहा था, सयाना समझ रहा था, चतुर समझ रहा था, देख लो उस चतुर की हालत, पूरी चतुराई खाक में मिल गई। पूरा अज्ञात हो गया, पूरा ज्ञान एक झटके में समाप्त हो गया। सब नाते और रिश्ते टूट गए, धन और परिवार पराया हो गया। जिनके लिए तुम रात्रियां जगे थे, जिनके लिए तुमने मस्तक पर बोझ उठाया था, वे सब पराये हो गए बाबा। जिनके लिए तुमने पीड़ाएं सही, वे सब तुम्हारे कुछ नहीं रहे। तुम्हारे इस प्यारे शरीर की यह हालत, मित्रों के हाथ से तुम्हें नहलाया जा रहा है। शरीर पोंछा ना पोंछा, तौलिया घुमाया ना घुमाया और तुम्हें वस्त्र पहना दिए, फिर उसे उठाकर बांसों पर सुलाते हैं। अब तुम्हारे शरीर की यह हालत, जिसके लिए तुमने बड़ी बड़ी कमाइयाँ की, बड़ी बड़ी विद्याएं पढ़ी, कई जगह लाचारियाँ की, तुच्छ जीवन के लिए गुलामी की, कईयों को समझाया संभाला, वह लाचार शरीर प्राण पखेरु के निकल जाने से पड़ा है अर्थी पर। जीते जी मरने का अनुभव कर लो। तुम्हारा शरीर वैसे भी तो मरा हुआ है, इसमें रखा ही क्या है। अर्थी पर पड़े हुए 100 पर लाल कपड़ा बांधा जा रहा है, गिरती हुई गर्दन को संभाला जा रहा है, पैरों को अच्छी तरह से रस्सी से बांधा जा रहा है, कहीं रास्ते में मुर्दा गिर न जाए। गर्दन के इर्द गिर्द भी रस्सी लपेटी जा रही है, पूरा शरीर लपेटा जा रहा है। अर्थी बनाने वाला बोल रहा है, तू उधर से खींच, दूसरा बोलता है, मैंने खींचा है, तू गांठ मार। लेकिन यह गांठ भी कब तक रहेगी, रस्सियाँ भी कब तक रहेंगी, अभी जल जाएंगी और रस्सियों से बंधा हुआ 100 भी जलने को ही जा रहा है बाबा। धिक्कार है इस नश्वर जीवन को, धिक्कार है इस नश्वर देह की ममता को, धिक्कार है इस शरीर के अध्यात्म मिथ्या ज्ञान और अभिमान को। अर्थी को कसकर बांधा जा रहा है,
आज तक तुम्हारा नाम सेठ साहब की लिस्ट सूची में था, अब वह मुर्दे की लिस्ट में आ गया है। लोग कहते हैं मुर्दे को बांधो जल्दी से। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि सेठ को, साहब को, मुनीम को, नौकर को, संत को, असंत को बांधो, पर कहेंगे मुर्दे को बांधो। हो गया तुम्हारे जीवन की उपलब्धियों का अंत। आज तक तुमने जो कमाया था वह तुम्हारा न रहा। आज तक तुमने जो जाना था वह मृत्यु के झटके में छूट गया। तुम्हारे इनकम टैक्स, आयकर की कागजातों को, तुम्हारे प्रमोशन और रिटायरमेंट की बातों को, तुम्हारी उपलब्धि और उपलब्धियों को सदा के लिए अलविदा होना पड़ा। हाय रे हाय मनुष्य तेरा श्वास, हाय रे हाय तेरी कल्पनाएं, हाय रे हाय तेरी नश्वरता, हाय रे हाय मनुष्य तेरी वासनाएं। आज तक इच्छाएं कर रहा था कि इतना पाया और इतना पाऊंगा, इतना जाना है और इतना जानूंगा, इतनों को अपना बनाया और इतनों को अपना बनाऊंगा, इतनों को सुधारा है औरों को भी सुधारूंगा। अरे तू अपने को मौत से बचा, अरे तू अपने को मौत से बचा, अपने को जन्म मरण से तो बचा। देख तेरी ताकत, तेरी कारीगरी बाबा, तुम्हारा 100 बांधा जा रहा है। तुम अर्थी के साथ एक हो गए हो। शमशान यात्रा की तैयारी हो रही है। लोग रो रहे हैं। 4 लोग तुम्हें उठाया और घर के बाहर तुम्हें ले जा रहे हैं। पीछे पीछे अन्य सब लोग चल रहे हैं। कोई स्नेहपूर्वक आया है, कोई मात्र दिखावा करने आया है, कोई निभाने आए हैं कि समाज में बैठे हैं तो 10-5 आदमी सेवा के हेतु आए हैं। उन लोगों को पता नहीं कि बेटे तुम्हारी भी यही हालत होगी। अपने को कब तक अच्छा दिखाओगे? अपने को समाज में कब तक सेठ कहते रहोगे? सेठ कहना ही है तो अपने को परमात्मा में सेठ क्यों नहीं करते भैया? दूसरों की शयन यात्राओं में जाने का नाटक करते हो। ईमानदारी से 100 यात्राओं में जाया करो। अपने मन को समझाया करो कि तेरी भी यही हालत होने वाली है। तू भी इसी प्रकार उठने वाला है, इसी प्रकार जलने वाला है। बेईमान मन, तू शमशान यात्रा भी ईमानदारी नहीं रखता, जल्दी करवा रहा है, घड़ी देख रहा है, ऑफिस जाना है, दुकान पर जाना है। अरे आखिर में तो शमशान में ही जाना है, ऐसा भी तू समझ ले। ऑफिस जा, दुकान जा, पर सिनेमा जा, कहीं भी जा, लेकिन आखिरी में तो शमशान में ही जाना है। तो बाहर कितना जाएगा? ए पागल इंसान, ऐसी माया के खिलौने सदियों से माया तुझे नचाती आई है। अगर तू ईश्वर के लिए ना नाचा, परमात्मा के लिए ना नाचा, तो तेरी माया तेरे को नचाती रहेगी। तो प्रभु प्राप्ति के लिए ना नाचा तो माया तुझे ना जाने कैसी कैसी योनियों में नचाएगी। कहीं बंदर का शरीर मिल जाएगा तो कहीं रीछ का, कहीं गंधर्व का मिल जाएगा तो कहीं किन्नर का। फिर उन शरीरों को तू अपना मानेगा, किसको अपनी माँ मानेगा? तो किसी को बाप, किसी को बेटा मानेगा, किसी को बेटी, किसी को चाचा मानेगा तो किसी को चाची। उन सबको अपना मनाएगा। फिर भी एक झटका आएगा मौत का और उन सबको भी छोड़ना पड़ेगा, पराया बनना पड़ेगा। तू ऐसी यात्राएं कितने युगों से करता आया है रे? ऐसे नाते रिश्ते तू कितने समय से बनाता आया है? मेरे पुत्र की शादी हो जाए, बहू मेरे कहने में चले, मेरा नौकर वफादार रहे, दोस्तों का प्यार बना रहे। आखिर यह सब ऐसा हो भी गया तो आखिर कब तक? प्रमोशन हो जाए, हो गया, फिर भी क्या? शादी हो जाए, हो गई, फिर भी क्या? बच्चे हो जाएं, हो गए, बच्चे भी, फिर क्या करोगे? आखिर में
तुम भी इसी प्रकार अर्थी में बांधे जाओगे, इसी प्रकार कंधों पर उठाए जाओगे। तुम्हारे देह की हालत जो सचमुच होने वाली है उसे देख लो। इस सनातन सत्य से कोई बच नहीं सकता। तुम्हारे लाखों रुपए तुम्हारे सहायता नहीं कर सकते, तुम्हारे लाखों परिचय तुम्हें बचा नहीं सकते। इस घटना से तुम्हें गुजरना ही होगा। अन्य सब घटनाओं से तुम बच सकते हो, लेकिन इस घटना से बचाने वाला आज तक पृथ्वी पर कोई हुआ है, ना हो पाएगा। अतः इस अनिवार्य मौत को तुम अभी से ज्ञान की आंख द्वारा जरा निहार लो। तुम्हारी प्राणहीन देह को अर्थी में बांधकर लोग ले जा रहे हैं शमशान की ओर। लोगों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन आंसू बहाने वाला भी इसी प्रकार जाने वाले हैं। आंसू बहाने से जान न छूटेगी, आंसू रोकने से भी जान न छूटेगी। रोकने से भी जान न छूटेगी। 100 को देखकर भाग जाने से भी जान न छूटेगी। 100 को लिपट जाने से भी जान न छूटेगी। जान तो तुम्हारी तब छूटेगी जब तुम्हें आत्म साक्षात्कार होगा। जान तो तुम्हारी तब छूटेगी जब संत कृपा प्रसाद में पच जाएगा। जान तुम्हारी तब छूटेगी जब ईश्वर के साथ तुम्हारी एकता हो जाएगी। भैया, तुम इस मौत को दुर्घटना से कभी नहीं बच सकते। इस कमनसीबी से आज तक कोई नहीं बच सका। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। किसी की अर्थी के साथ 40 आदमी हो, 400 आदमी हो, किसी की अर्थी के साथ 5000 आदमी हो, या 5 आदमी हो या 4 आदमी हो, इससे फर्क क्या पड़ता है? आखिर तो वह अर्थी है, 100 ही है। तुम्हारा 100 उठाया जा रहा है, किसी ने उस पर गुलाल छिड़का है, किसी ने गेंदे के फूल रख दिए, किसी ने उसे मालाएं पहना दी। कोई तुमसे बहुत निभा रहा है तो तुम पर इत्र छिड़क रहा है, स्प्रे कर रहा है, परंतु अब क्या फर्क पड़ता है? इत्र से, स्प्रे से तुम्हें क्या काम देगा बाबा? 100 पर चाहे ईंट पत्थर डाल दो, चाहे स्वर्ण की इमारत खड़ी कर दो, चाहे फूल चढ़ा दो, चाहे हीरे जवाहरात निछावर कर दो, फर्क क्या पड़ता है? घर से बाहर अर्थी जा रही है, लोगों ने अर्थी को घेरा है, 4 लोगों ने उठाया, 4 लोग साथ में हैं। राम बोलो भाई राम, तुम्हारी यात्रा हो रही है। उस घर से तुम विदा हो रहे हो जिसके लिए तुमने कितने प्लान बनाए थे। उस द्वार से तुम सदा के लिए जा रहे हो बाबा। जिस घर को बनाने के लिए तुमने ईश्वर का रास्ता त्याग रखा था, जिस घर से निभाने के लिए तुमने अपने प्यारे के घर का तिरस्कार कर रखा था, उस घर से तुम मुर्दे के रूप में सदा के लिए विदा हो रहे हो। घर की दीवारें चाहे रो रही हो, चाहे हंस रही हो, लेकिन तुमको तो जाना ही पड़ता है। समझदार लोग कह रहे हैं कि 100 को जल्दी से उठाओ, रात का मरा हुआ है, इसे जल्दी से ले जाओ, नहीं तो इसके वाइब्रेशन, इसके बैक्टीरिया फैल जाएंगे, दूसरों को बीमारी हो जाएगी। अब तुम्हें घड़ी भर रखने की किसी में हिम्मत नहीं, 4 दिन से संभालने का किसी में साहस नहीं। सब अपना अपना जीवन जीना चाहते हैं, तुम्हें निकालने के लिए उत्सुक है। समझदार लोग जल्दी करो साहब, समय हो गया है। कब तक पहुँचोगे? जल्दी करो भाई। तुम घर से कब तक चिपके रहोगे? आखिर तो लोग तुम्हें बांध बूंद कर जल्दी से शमशान में ले जाएंगे। देह की ममता तोड़नी पड़ेगी। इस देह के कारण तुमने जकड़े हो पास में, इस ममता के कारण तुमने
जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हो, यह ममता तुम्हें तोड़नी पड़ेगी। चाहे आज तोड़ो, चाहे एक जन्म के बाद तोड़ो, चाहे 1000 जन्म के बाद तोड़ो। लोग तुम्हें कंधे पर उठाए ले जा रहे हैं, तुमने खूब मक्खन घी खाया। चर्बी ज़्यादा है तो लोगों का परिश्रम ज़्यादा है, चर्बी कम है तो लोगों को परिश्रम कम है। कुछ भी हो, तुम अब अर्थी पर आरूढ़ हो गए हो। यारो हम बेवफाई करेंगे, तुम पैदल होगे हम कंधे चलेंगे। हम पड़े रहेंगे तुम ढकेलते चलोगे, यार हम बेवफाई करेंगे। तुम कंधों पर चढ़कर जा रहे हो जहाँ सभी को अवश्य जाना है। राम बोलो भाई राम बोलो, राम बोलो भाई राम बोलो। अर्थी वाले तेजी से भागे जा रहे हैं, पीछे से 50-100 आदमी जा रहे हैं। वे आपस में बातचीत कर रहे हैं कि भाई अच्छे थे, मालदार थे, सुखी थे अथवा गरीब भी थे, बेचारे चल बसे। उन मूर्खों को पता नहीं कि ऐसे ही जाएंगे। वे तुम पर दया करते जा रहे हैं और अपने को शाश्वत समझ रहे हैं, नादान। अर्थी सड़क पर आगे बढ़ी जा रही, बाजार के लोग की तरफ भागे जा रहे हैं, नौकरी करने की नौकरी तरफ भागे जा रहे हैं। तुम्हारे सौ पर किसी की नज़र पड़ती तो ओ हो करके फिर अपने काम की ओर, अपने व्यवहार की तरफ भागा जा रहा है। उसको याद भी नहीं आती कि मैं भी इसी प्रकार जाने वाला हूँ, मैं भी मौत को उपलब्ध होने वाला हूँ। साइकिल, स्कूटर, मोटर पर सवार लोग शव यात्रा को देखकर आहा हू करते आगे भागे जा रहे हैं। उस व्यवहार को संभालने के लिए जिसे छोड़कर मरना उन मूर्खों को, फिर भी सब उधर ही जा रहे हैं। अब तुम घर और शमशान के बीच के रास्ते में हो। घर दूर सरकता जा रहा है, शमशान पास आ रहा है। अर्थी शमशान के नज़दीक पहुंची। एक आदमी स्कूटर पर भागा और शमशान में लकड़ियों के इंतजाम में लगा। शमशान वाले से कह रहा है, लकड़ी 8 मन तोला, 12 मन तोला, 16 मन तोला। आदमी अच्छे थे, इसलिए लकड़ी ज़्यादा खर्च हो जाए तो कोई बात नहीं, जैसी इनकी हैसियत होती है वैसी लकड़ियाँ खरीदी जाती हैं। लेकिन अब 108 मन में जल या 18 मन में, इससे फ़र्क क्या पड़ता है। धन ज़्यादा है तो 100 मन लकड़ियाँ ज़्यादा आ जाएंगी, धन कम है तो 2-5 मन लकड़ियाँ कम आ जाएंगी, क्या फ़र्क पड़ता है। इससे तुम तो बाबा हो गए पराए। अब शमशान बिल्कुल नज़दीक आ गया है। शगुन करने के लिए वहाँ बच्चों के बाल बिखेरे जा रहे हैं। लड्डू लाए थे साथ में, वे कुत्तों को खिलाए जा रहे हैं। जिसको बहुत जल्दी है वे लोग वहीं से खिसक रहे हैं, बाकी के लोग तुम्हें वहाँ से ले जाते हैं जहाँ सभी को जाना होता है। लकड़ियाँ जमाने वाला लकड़ियाँ जमा रहा है, 2-5 मन लकड़ियाँ बिछा देगी। अब तुम्हारी अर्थी को उन लकड़ियों पर उतारे जा रहा है, बोझा कांधों में उतार कर। अब लकड़ियों पर पड़ा है, लेकिन वह बोझा भी कितनी देर तक वहाँ रुकेगा। घास की गड्डियाँ, नारियल की जटाएँ, माचिस, घी और बत्ती संभाली जा रही। तुम्हारा अंतिम स्वागत करने के लिए ये चीज़ें यहाँ लाई गई हैं। अंतिम अलविदा। अपने शरीर को तुमने हलवा पूरी खिलाकर पाला या सूखी रोटी खिलाकर टिकाया, इससे अब फर्क क्या पड़ता है। गहने पहनकर जिए या बिना गहने के जिए, इससे फ़र्क क्या पड़ता है। आखिर में तो वह अग्नि के द्वारा ही संभाला जा रहा है। माचिस से तुम्हारा स्वागत होगा। इसी शरीर के लिए तुमने पाप संताप से, इसी शरीर के लिए तुमने लोगों के दिल दुखाए, इसी शरीर के लिए तुमने लोकेश्वर से संबंध तोड़ा। लो देखो अब क्या हो गया है, अब क्या हो रहा है। चिता पर पड़ा है वह शरीर,
ऊपर उसके ऊपर बड़े बड़े लक्कड़ जमाए जा रहे, जल्दी जल जाए इसलिए छोटी लकड़ियां साथ में रखी जा रही। सब लकड़ियां रख दी गई, बीच में घास भी मिलाई जा रही है। ताकि कोई हिस्सा कच्चा न रह जाए, एक भी मांस का लोथड़ा बच न जाए, इसलिए एक आदमी देख रेख करता है, मैनेजमेंट कर रहा है। वहाँ भी नेतागिरी नहीं छूटेगी, नेतागिरी की खोपड़ी उसकी चालू है। ऐसा करो वैसा करो, वह सूचनाएं दिए जा रहा है। ये चतुराई दिखाने वाले तुम्हारा भी यही होने वाला है, समझ लो भैया। 100 को जलाने में भी अवगानी चाहिए, कुछ मुख्य विशेषताएं चाहिए। वहाँ भी वाह वाह, हे अज्ञानी मनुष्य तू क्या क्या चाहता, हे माँ हे नादान मनुष्य तूने क्या क्या किया है। ईश्वर को पाने के सिवाय तूने कितने नाटक किए, ईश्वर को छोड़कर तूने बहुत कुछ पकड़ा, मगर आज तक मृत्यु के एक झटके से वह सब कुछ छूटता आया है। हजारों बार तुमसे छुड़वाया गया है और इसी जन्म में भी छुड़वाया जाएगा। तू जरा सावधान हो जा मेरे भैया। अर्थी के ऊपर लकड़े फिट हो गए हैं। तुम्हारे पुत्र और तुम्हारे स्नेही मन ही मन कुछ भाव त्याग कर आंसू बहा रहे हैं। कुछ स्नेहियों के आंसू नहीं आते, इसलिए वे शर्मिंदा हो रहे हैं। बाकी के लोग गपशप लगाने बैठ गए। कोई बीड़ी पीने लगा है, कोई स्नान करने बैठ गया, कोई स्कूटर की सफाई कर रहा है, कोई अपने कपड़े बदलने में व्यस्त है, कोई दुकान जाने की चिंता में है, कोई बाहर गांव जाने की चिंता में है। तुम्हारी चिंता कौन करता है? कब तक करते रहोगे? लोग तुम्हारी चिंता तुम्हें शमशान तक पहुंचा दिया, चिता पर सुला दिया, दिया सलाई दान में दी, बात पूरी हो गई। लोग अब जाने को आतुर हैं। अब चिता को आग लगाओ, बहुत देर हो गई, जल्दी करो जल्दी करो, इशारे हो रहे हैं। वे ही तो मित्र थे जो तुमसे कहते थे बैठे रहो, तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारे बिना चैन नहीं पड़ता। अब वे ही कह रहे हैं जल्दी करो, आग लगाओ, हम जाएं, जान छोड़ो हमारी। वाह रे वाह संसार के मित्रों, वाह रे वाह संसार के रिश्ते नाते, धन्यवाद धन्यवाद, तुम्हारी पोल देख ली। प्रभु को मित्र ना बनाया तो यही हालत होने वाली। आज तक जो लोग तुम्हें सेठ साहब कहते, जो तुम्हारे लंगोटिया यार थे, वे ही जल्दी कर रहे हैं। उन लोगों को भूख लगी है, खुलकर नहीं बोलते, भीतर ही भीतर कह रहे हैं कि अब देर नहीं करो, जल्दी स्वर्ग पहुंचाओ, सिर की ओर से आग लगाओ ताकि जल्दी स्वर्ग में जाए। वह तो क्या स्वर्ग में जाएगा, उसके कर्म मान्यताएं जैसी होंगी ऐसे स्वर्ग में वह जाएगा। लेकिन तुम रोटी रूप स्वर्ग में जाओगे, तुमको यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी। नारियल की जटाओं में घी डालते हैं, ज्योति जलाते हैं। तुम्हारे बुझे हुए जीवन को सदा के लिए नष्ट करने हेतु ज्योति जलाई जा रही। यह ब्रह्म ज्ञानी गुरु की ज्योति नहीं है, यह सदगुरु की ज्योति नहीं है, तुम्हारे मित्रों की ज्योति है, जिसके लिए पूरा जीवन तुम खो रहे हो। वे लोग तुम्हें यह ज्योति देंगे जिसके पास जाने के लिए तुम्हारे पास समय न था। उन सदगुरु की ज्योति तुमने देखी भी नहीं बाबा। लोग ज्योति जलाते हैं, सिर की तरफ लकड़ियों के बीच में घास की उसी ज्योति का स्पर्श कराते हैं। घास की गड्ढी को आग ने घेर लिया है, पैरों की तरफ भी एक आदमी आग लगा रहा है। भभक भभक अग्नि शुरू हो गई। तुम्हारे ऊपर ढके हुए कपड़े तक आग तक पहुंच गए हैं। लकड़ी धीरे धीरे आग पकड़ रहे हैं। अब तुम्हारे बस की बात नहीं कि आग बुझा लो। तुम्हारे मित्रों को जरूरत नहीं कि फायर ब्रिगेड बुला ले। अब डॉक्टर हकीमों को बुलाने का मौका नहीं, ज़रूरत भी नहीं। अब सबको घर जाना है, तुमको छोड़कर विदा होना है। धुआं निकल रहा है, आग की ज्वालाएं निकल रही, जो ज़्यादा स्नेही और साथी थे
वे भी आग की तपन से दूर भागे जा रहे हैं। चारों ओर अग्नि के बीच तुम्हें अकेला जलना पड़ रहा है। मित्रों, स्नेही संबंधी, बचपन के दोस्त सब दूर खिसक रहे हैं। अब कोई किसी का नहीं। सारे संबंध ममता से जरा सी आँच सहने की ताकत कहाँ है। तुम्हारे नाते रिश्तों में मौत की एक चिंगारी सहने की ताकत कहाँ है। फिर भी तुम संबंधों को पक्का किए जा रहे हो। तुम कितने भोले महेश्वर हो, तुम कितने नादान हो। अब देख लो जरा सा, अर्थी को आग ने घेरा है, लोगों को भूख ने घेरा है। कुछ लोग वहाँ से खिसक गए, कुछ लोग बचे। चिमटा लिए हुए शमशान का एक नौकर भी है, वह संभाल करता है कि लक्कड़ इधर उधर न चला जाए। लक्कड़ गिरता है तो फिर चढ़ाता है तुम्हारे सिर पर। अब आग ने ठीक से घेर लिया, चारों तरफ भव भव आग जल रही है। सिर की तरफ आग, पैरों की तरफ आग, बाल तो ऐसे जले मानो घास। मुंडी को भी आग ने घेर लिया। मुंह में घी डाला हुआ था, बत्ती डाली हुई थी, आंखों पर घी लगाया हुआ था। मत कर रे भाया गरो गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावे लो। मत कर रे भावा गरम गुमान, जवानी रो रंग उड़ी जावे लो। उड़ी जावे लो रे फीको पड़ी जावे लो रे, काले मर जावे लो पाछो नहीं आवे लो। मत कर रे गरो गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावे लो। जोर रे जवानी थारी फिर कोनी रे वेला, इन रे जाताम नहीं लागे वार, गुलाबी रंग उड़ी जावे लो। पतंगी रंग उड़ी जावे लो, मत कर रे भावा गरम गुमाल, गुलाबी रंग उड़ी जावे लो। धन रे दौलत थारा माल खजाना रे, छोड़ी जावे लो रे पलमा उड़ी जावे लो। पाछो नहीं आवे लो, मत कर रे भावा गरम गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावे लो। कई रे लायो ने कई ले जावे लो भाया, कई कोनी हाले थारे शाम, गुलाबी रंग उड़ी जावे लो। पतंगी रंग उड़ी जावे लो, मत करे भागा गरम गुमाल, गुलाबी रंग उड़ी जावे लो। तुम्हारे सारे शरीर को शमशान की आग ने घेर लिया है। एक ही क्षण में उसने अपने को भोग का स्वीकार कर लिया है। सारा शरीर काला पड़ गया है, कपड़े जल गए हैं, कफन जल गया, चमड़ी जल गई, पैरों का हिस्सा नीचे लथड़ रहा है, गिर रहा है। चर्बी को आग स्वाहा कर रही, मांस के टुकड़े जलकर नीचे गिर रहे हैं, हाथ के पंजे और लकड़ियां गिर रही हैं। खोपड़ी तड़ाका देने को उत्सुक हो रहे हैं, उसको भी आग ने तपाया है। 100 में फैले हुए बैक्टीरिया, तब बची हुई गैस भी, वह सब जल गया। ये गालिब ना समझा था, मिला न तन रतन तुमको, मिलाया खाक में तूने सजन, क्या कहूँ तुझको। अपनी वजीदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताना, अपनी अहंता की मस्ती में तू इतना भूल मस्ताना। करना था किया जुना, लगी उल्टी लगन तुझको, ए गालिब ना समझा था, मिला न तन रतन तुझको। जिन्हों के प्यार में हरदम मुस्तके दीवाना था, जिन्हों के संग और साथ में भैया तू सदा विमोहित था। आखिर वे ही जलाते हैं, करते या दफन तुझको, ए गालिब ना समझा था, मिला था तन रतन तुझको। शाही और गदा ही क्या, कफन किस्मत में आखिरी,
मिले या ना खबर पुख्ता ये कफन और वतन तुझको। ए गालिब न समझा था मिला न था रतन तुझको। हरी हरी ओम। पहनी हुई तेरी काट पहने हुए गहने तेरे काम ना आए। तेरे वे हाथ तेरे वे पैर सदा के लिए अग्नि के ग्रास हो गए हैं। लकड़ों के बीच से चर्बी गिर रही है। वहाँ भी आग की लपटें उसे भस्म कर रही हैं। तुम्हारे पेट की चर्बी सब जल गई। अब हड्डियाँ पसलियाँ एक एक होकर जुदा हो रही। ओहो कितना संभाला था इस शरीर को, कितना प्यार किया था। यह जरा सी किडनी बिगड़ गई तो अमेरिका तक की दौड़ लगाई थी। अब तो पूरी देह बिगड़ती जा रही। कहाँ तक दौड़ते रहो, कब तक दौड़ते रहोगे। जरा सा पैर दुखता था, हाथ में चोट लगती थी, स्पेशलिस्टों ने घेरे जाते थे। अब कौन सा इस स्पेशलिस्ट यहाँ काम देगा। ईश्वर के सिवाय कोई यहाँ सहाय ना कर सकेगा। आत्मज्ञान के सिवाय इस मौत की आग से तुम्हें सदा के लिए बचाने का सामान डॉक्टरों स्पेशलिस्टों के पास कहाँ है। वे लोग खुद भी इस अवस्था में आने वाले हैं। भले ही थोकबंदी फीस ले पर कब तक रखेंगे। भले जांच पड़ताल मात्र के लिए थप्पी बंद नोटों के बंडल ले पर लेकर जाएंगे कहाँ। उन्हें भी इसी अवस्था से गुजरना होगा। शाही और गदाही क्या कफन किस्मत में आखिर। कर लो इठक्का लो लंबी चौड़ी फीस। लेकिन याद रखो यह क्रूर मौत तुम्हें साम्यवादी बनाकर छोड़ देगी। सबको एक ही तरह से गुजरने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो मौत में है। मौत सबसे बड़ी साम्यवादी है। प्रकृति सच्ची साम्यवादी है। तुम्हारे शरीर का हाड़ पिंजर भी अब बिखर रहा है। खोपड़ी टूटी, उसके 5-7 टुकड़े हो गए। गिर रहे हो इधर उधर। आहा हड्डी के टुकड़े किसके थे। किसी साहब के थे या चपरासी के थे, सेठ के या नौकर के थे, सुखी आदमी के थे या दुखी आदमी के थे, भाई के थे या माई के थे, कुछ पता नहीं चलता। अब आग धीरे धीरे समन होती जा रही। अधिकांश मित्रों स्नान में लगे हैं, तैयारियां कर रही हैं जाने की। कितने ही लोग बिखर गए। बाकी के लोग अब तुम्हारी आखिरी इजाज़त ले रहे हैं। आग को जल की अंजलि देकर आंसू में आंसू लेकर विदा हो रहे हैं। कह रहा है आसमां यह समा कुछ भी नहीं। कह रहा है आसमां यह क्षमा कुछ भी नहीं। रोती है शबनम किने रंगे जहाँ कुछ भी नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते फानूस, झाड़ उनकी कब्र पर और निशा कुछ भी नहीं। जिनकी नौबत से सदा गूंजते थे आसमां, दम बगुत है कब्र में अब नहा कुछ भी नहीं। तख्त वालों का पता देते हैं तख्ते गौर से। खोज मिलता तब नहीं वादे अजा कुछ भी नहीं। शमशान में अब केवल अंगारों का ढेर बचा। तुम आज तक जो थे वह समाप्त हो गए। अब हड्डियों से मालूम करना असंभव है कि वे किसकी खोपड़ी किसके अंगारे रह गए हैं। तुम्हारी मौत हो गई, हड्डियां और खोपड़ी बिखर गईं। तुम्हारे नाते और रिश्ते टूट गए। अपने और पराये के संबंध कट गए।
तुम्हारे शरीर की जाति और सांप्रदायिक संबंध टूट गए। शरीर का कालापन और गोरापन समाप्त हो गया। तुम्हारी तंदुरुस्ती और बीमारी अग्नि ने एक कर दी। हे गालिब, ना समझा था। अब आग अब धीरे धीरे शांत हो रही, क्योंकि जलने की कोई चीज नहीं बची। कुटुंबी ने, स्नेही ने, मित्रों ने, पड़ोसी सब जा रहे हैं शमशान के नौकर से, कह रहे हैं हम परसों आएंगे फूल चुनने के लिए। देखना किसी दूसरे के फूल मिश्रित ना हो जाएं। कईयों के फूल वहाँ पड़े भी रह जाते। मित्र अपने वालों के फूल समझकर उठा लेते हैं। कौन पराया, क्या फूल और क्या वे फूल जो था वह अलविदा हो गया। अब हड्डियों को फूल कहकर क्या खुशी मनाओगे। फूलों का फूल तो तुम्हारा चैतन्य था, उस चैतन्य से संबंध कर लेते तो तुम फूल ही फूल थे। जो लोग घर गए, एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन वे लोग पहुँचे शमशान में। चिमटे से इधर उधर ढूंढ अस्थियाँ ठक्का कली डाल रहे हैं। एक डिब्बे में बाबा खोपड़ी के कुछ टुकड़े, जोड़ों की कुछ हड्डियाँ मिल गईं। जो पक्की थे वे मिली, बाकी सब भस्म हो गई। करीब 1/2 किलो फूल मिल गए। उन्हें डिब्बे में डालकर मित्र घर ले गए। समझाने वालों ने कहा हड्डियां घर में ना लाओ, बाहर रखो, दूर कहीं किसी पेड़ की डाली में बांध दो। जब हरिद्वार जाएंगे तब वहाँ से लेकर जाएंगे, उसे घर में ना लाओ, अपशगुन है। अब तुम्हारी हड्डियां अपशगुन है, घर में लाना अमंगलकारी। वाह रे वाह, संसार तेरे लिए पूरा जीवन खर्च किया। इन हड्डियों को कई वर्ष बनाने में और संभालने में लगे, अब इन्हें अंदर लाने के लिए अपशगुन हो रहा। बोलते हैं इस डब्बे को बाहर रखो। पड़ोसी के घर ले जाते हैं तो पड़ोसी नाराज होता है कि क्या कर रहे हो। तुम्हारे जिगरी दोस्त के घर ले जाते हैं तो वह इनकार कर देता है कि इधर नहीं, दूर दूर दूर। तुम्हारी हड्डियां किसी के घर में रहने लायक नहीं, किसी के मंदिर में रहने लायक नहीं। लोग बड़े चतुर हैं, सोचते हैं अब इससे क्या मतलब। दुनिया के लोग तुम्हारे साथ नाता और रिश्ता तब तक संभालेंगे जब तक तुम में उनको कुछ मिलेगा। हड्डियों से क्या मिलना है। दुनिया के लोग तुम्हें बुलाएंगे कुछ लेने के लिए, तुम्हारे पास अब देने के लिए बचा ही क्या है। वे लोग दोस्ती करेंगे कुछ लेने के लिए, सद्गुरु तुम्हें प्यार करेंगे प्रभु देने के लिए। दुनिया के लोग तुम्हें नश्वर देकर अपनी सुविधा खड़ी करेंगे, लेकिन सद्गुरु तुम्हें शाश्वत देकर अपनी सुविधा की परवाह नहीं करेंगे। ओम ओम ओम। जिसमें चॉकलेट पड़ी थी, बिस्कुट पड़े थे, उस छोटे से डिब्बे में तुम्हारी अस्थियां पड़ी हैं। तुम्हारे पद, तुम्हारे सब पद प्रतिष्ठा इस छोटे डिब्बे में पराश्रित होकर, अतुच्छ होकर पेड़ पर लटकाए जा रहे हैं। डिब्बे में पराश्रित होकर, अतुच्छ होकर पेड़ पर लटकाए जा रहे हैं। जब कुटुंबियों को मौका मिलेगा जब तब जाकर गंगा में प्रवाहित कर देंगे। देख लो अपनी कीमती जीवन की हालत। जब बिल्ली दिखती है तब कबूतर आंखें बंद करके मौत से बचना चाहता है, लेकिन बिल्ली उसे चट कर देती। इसी प्रकार तुम यदि इस ठोस सत्य से बचना चाहोगे, मेरी मौत न होगी ऐसा विचार करोगे, अथवा इस सत्संग को भूल जाओगे, फिर भी मौत छोड़ेगी नहीं। इस सत्संग को याद रखना, बाबा मौत से पार कराने की कुंजी यह देता है, तुम्हें देता है। तुम्हारी अहंता और ममता तोड़ने के लिए युक्ति दिखाता है, ताकि तुम साधना में लग जाओ। इस राह पर कदम रख दिए हो तो मंजिल तक पहुंच ही जाओ। कब तक
रुके रहोगे। हजार हजार रिश्ते और नाते तुम्हें जोड़ते आए हैं, हजार हजार संबंधियों को तुम रिझाते आए हो। अब तुम्हारी अस्थियां गंगा में पड़े उससे पहले अपना जीवन ज्ञान की गंगा में बहा लो। तुम्हारी अस्थियां पेड़ पर टंगे उससे पहले तुम अपने अहंकार को टांग देना परमात्मा की अनुकंपा में। परमात्मा रूपी पेड़ पर अहंकार लटका देना। फिर जैसी उस प्यारी की मर्जी हो नचा ले, जैसी उसकी मर्जी हो दौड़ा ले, तेरी मर्जी पूर्ण हो। ऐसा करके अपने अहंकार परमात्मा रूपी पेड़ तक पहुंचा दो। तीसरा दिन मनाने के लिए लोग इकट्ठे हो आए। हंसने वाले शत्रुओं ने घर बैठे थोड़ा हंस लिया, रोने वाले स्नेहों ने थोड़ा सा रो लिया, दिखावा करने वाले ने औपचारिकताएं पूरी कर ली। सभा में आए हुए लोग तुम्हारी मौत के बारे में कानाफूसी कर रहे हैं। मौत कैसी हुई? सिर दुखता था, पानी मांगा, पानी दिया और पीते पीते चल बसे। चक्कर आए और गिर पड़े, वापस नहीं उठे। पेट दुखने लगा और वे मर गए। सुबह तो घूम कर आए, खुश थे, फिर जरा सा कुछ हुआ, बोले मुझे कुछ हो रहा है, डॉक्टरों को बुलाओ। हम बुलाने गए और पीछे से यह हो गया। हॉस्पिटल में खूब उपचार किया, बचाने के लिए डॉक्टरों ने खूब प्रयत्न किए, लेकिन मर गए। रास्ते पर चलते चलते सिधार गए, कुछ न कुछ निमित्त बन ही गया। तीसरा दिन मनाते वक्त तुम्हारी मौत के बारे में बातें हो गई थोड़ी देर। फिर समय हो गया, 5 से 6 उठकर चल दिए। कब तक याद करते रहेंगे? लोग लग गए अपने अपने काम धंधे में। अस्थियों का डिब्बा पेड़ पर लटक रहा है। दिन बीत रहे हैं, मौका आया, वह डिब्बा अब हरिद्वार ले जा रहे हैं। एक थैले के डिब्बे में डालकर ट्रेन की सीट के नीचे रखते हैं। लोग पूछते हैं इसमें क्या है? मित्र बताते हैं नहीं कुछ नहीं, ऐसी ही अस्थियां हैं इसमें। ऐसा कहकर वे पैर से डिब्बे को धक्का लगाते हैं। लोग चिल्लाते यहाँ नहीं उधर रुक। वाह रे वाह, ये संसार, तुम्हारी अस्थियां जिस डिब्बे में है वह डिब्बा ट्रेन में सीट के नीचे रखने लायक नहीं। वाह रे प्यारे शरीर, तेरे लिए हमने क्या क्या किया, तुझे संभालने के लिए हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। ओम ओम ओम। मित्र हरिद्वार पहुँचे हैं। पंडे लोगों ने उन्हें घेर लिया। मित्र आखिरी विधि करवा रहे हैं। अस्थियां डाल दी, गंगा में प्रवाहित हो गए। पंडे को दक्षिणा मिल गई। मित्रों को आंसू बहाने थे, 2-4 बहा लिए। अब उन्हें भी भूख लगी। अब वे भी अपनी हड्डियां संभालेंगे, और क्योंकि उन्हें तो सदा के लिए रखनी है। वे खाते हैं, पीते हैं, गाड़ी का समय पूछते हैं। जल्दी वापस लौटना है क्योंकि ऑफिस में हाजिरी होना है, दुकान संभालनी। वे सोचते हैं वह तो मर गया है, उसे विदा दे दी, मैं मरने वाला थोड़ी ही हूँ। मित्र भोजन में जुट गए हैं। आज तुमने अपनी मौत की यात्रा देख ली, अपने शव की, अपनी हड्डियों की स्थिति देख ली। तुम एक ऐसी चेतना हो कि तुम्हारी मौत होने पर भी तुम उस मौत के साक्षी हो। तुम्हारी हड्डियां जलने पर भी तुम उससे पृथक होकर ज्योति हो। तुम्हारी अर्थी जलने वाले के बाद भी तुम अर्थी के पृथक चेतना हो। तुम साक्षी हो, आत्मा हो। तुमने साक्षी होकर आज अपनी मौत को देख लिया। आज तक तुम हजारों मौत की यात्राओं को देखते आए हो। जो मौत की यात्रा के साक्षी बन जाते हैं उनके लिए यात्रा रह जाती है, साक्षी उससे परे हो जाते हैं। मौत के बाद अपने पराये हो गए हैं। तुम्हारा शरीर भी पराया हो गया, लेकिन तुम्हारा आत्मा आज तक पराया नहीं हुआ।
हजारों मित्रों ने तुमको छोड़ दिया, लाखों कुटुंबियों ने तुमको छोड़ दिया, करोड़ों करोड़ों शरीरों ने तुमको छोड़ दिया, अरबों अरबों कर्मों ने तुमको छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारा आत्मदेव तुमको कभी नहीं छोड़ता। शरीर की शमशान यात्रा हो गई, लेकिन तुम उससे अलग साक्षी चैतन्य हो। तुमने अब जान लिया है, मैं इस शरीर की अंतिम यात्रा के बाद भी बचता हूँ, अर्थी के बाद भी बचता हूँ, जन्म से बचता हूँ और मौत से भी बचता हूँ। मैं चिदानंद ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मैंने छोड़ दिया मोह ममता को, तोड़ दिया सब प्रपंच। इस अभ्यास को बढ़ाते रहना। शरीर की अहंता और ममता को आखिरी विघ्न है, उसे इस प्रकार तोड़ते रहना। मौका मिले तो शमशान में जाना, दिखाना अपने को वह दृश्य। मैं भी जब घर में था तब शमशान में जाया करता था, कभी कभी दिखाता था अपने मन को कि देख तेरी हालत भी ऐसी होगी। शमशान में विवेक और वैराग्य होता है। बिना विवेक और वैराग्य के तुम्हें ब्रह्मा जी का उपदेश भी काम नहीं आएगा। बिना विवेक और वैराग्य के तुम्हें साक्षात्कारी पूर्ण सद्गुरु मिल जाएं, फिर भी तुम्हें इतनी गति ना करवा पाएंगे। तुम्हारा विवेक और वैराग्य ना जगा हो तो पूर्ण हो तो गुरु भी क्या करे। विवेक और वैराग्य जगाने के लिए कभी कभी शमशान में जाते रहना, कभी घर पर बैठे ही मन में शमशान की यात्रा पूरी कर लेना। मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई। एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होए। ज्ञान की ज्योति जगने दो, इस शरीर की ममता को टूटने दो। शरीर की ममता टूटेगी तो अन्य नाते रिश्ते सब भीतर से ढीले हो जाएंगे। अहंता ममता टूटने पर तुम्हारा व्यवहार प्रभु का व्यवहार हो जाएगा, तुम्हारा बोलना प्रभु का बोलना हो जाएगा, तुम्हारा देखना प्रभु का देखना हो जाएगा, तुम्हारा जीवन प्रभु का जीना हो जाए। केवल भीतर की अहंता तोड़ देना, भीतर बाहर की ममता में तो रखा ही क्या। गहले गलिते देहाध्यास विज्ञाते परमात्मनि। यत्र यत्र मनो या तत्र तत्र समाधिया दे छताम। जे निरसा वर्ते देहातीत ते ज्ञानीनां चरणामां हो वंदनम अगणित। भीतर ही भीतर अपने आप से पूछो कि मेरे ऐसे दिन कब आएंगे कि देह होते हुए भी मैं अपने को देह से पृथक अनुभव करूँगा। मेरे ऐसे दिन कब आएंगे एकांत में बैठा बैठा मैं अपनी मन बुद्धि को पृथक देखते देखते अपनी आत्मा में तृप्त होऊंगा। मेरे ऐसे दिन कब आएंगे कि मैं आत्मानंद में मस्त होकर संसार के व्यवहार में निश्चिंत रहूँगा। मेरे दिन ऐसे कब आएंगे शत्रु मित्र को व्यवहार को मैं खेल समझूंगा। ऐसा ना सोचो कि वे दिन कब आएंगे कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मैं प्रेसिडेंट हो जाऊंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर हो जाऊंगा। आग लगे ऐसे पदों की वासना को। ऐसा सोचो कि मैं कब तक आत्मज्ञान को पाऊंगा, कब प्रभु के साथ एक होऊंगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर कूलिंग व्हाइट हाउस में रहते थे। एक बार वे बगीचे में घूम रहे थे। किसी आगंतुक ने पूछा, यहाँ कौन रहता है? कुलीज ने कहा, यहाँ कोई रहता नहीं है, यह सराय है, धर्मशाला। यहाँ कोई आकर चले गए, कोई रहता नहीं। रहने को तुम थोड़े आए होगे, तुम यहाँ से गुजरने को आए हो, पसार होने के आए हो। यह जगत तुम्हारा घर नहीं, घर तो तुम्हारा आत्मदेव है। फ़कीरों का जो घर है वह तुम्हारा घर है। जहाँ फ़कीरों ने डेरा डाला है वह तुम्हारा डेरा सरा के लिए टिक सकता है, अन्यंत्र कहीं नहीं। अन्य कोई भी महल चाहे कितना भी मजबूत हो, तुम्हें सदा के लिए रख नहीं सकता। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ। कर याद अपने राज्य की सौरात निष्कंटक जहाँ। मुझे पता, कुलिज ने पूछा, मुझे पता चला है कि अमेरिका के राष्ट्रपति श्री कुलिज
यहाँ रहते? कूलिज ने कहा, नहीं कूलिज यहाँ नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता, सब यहाँ से गुजर रहे हैं। 4 साल भी 4 साल पूरे हुए। मित्रों ने कहा, फिर से चुनाव लड़ो, समाज में बड़ा प्रभाव आपका, फिर से चुने जाओगे। कूलिज बोला, 4 साल मैंने व्हाइट हाउस में रहकर देख लिया, प्रेसिडेंट का पद संभाल कर देख लिया, कोई सार नहीं। अपने आप से धोखा करना, समय बर्बाद करना। आई हैड नो टाइम टू वेस्ट। अब मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं। ये सारे पद और प्रतिष्ठा समय बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हारा बड़े बड़े नाते रिश्ते तुम्हारा समय बर्बाद कर रहे हैं। स्वामी रामतीर्थ प्रार्थना किया करते थे, हे प्रभु मुझे मित्रों से बचाओ, मुझे सुखों से बचाओ। सरदार पूरन सिंह ने पूछा, क्या कर रहे हो स्वामी जी? शत्रुओं से बचना होगा, मित्रों से क्या बचना है? राम तीर्थ नहीं, शत्रुओं से मैं निपट लूँगा, दुखों से मैं निपट लूँगा। दुख में कभी आसक्ति नहीं होती, ममता नहीं होती। ममता आसक्ति जब हुई तब सुखी में कोई हुए, मित्रों में हुई, स्नेहों में हुई। मित्र हमारा समय खा जाते हैं, सुख हमारा समय खा जाता, वे हमें बेहोश में रखते हैं। जो करना है वह कर जाता है, जो नहीं करता है उसे संभालने में ही जीवन खप जाता है। तथाकथित मित्रों से हमारा समय बच जाए, तथाकथित सुखों से हमारी आसक्ति हट जाए। सुख में होते हुए परमात्मा में रह सको, मित्रों के बीच रहते हुए भी ईश्वर में रह सको, ऐसी समझ के एक आँख रखना अपने पास। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम ओम। तुम्हारे शरीर की यात्रा पूरी हो गई, तुम्हारे शरीर की यात्रा हो गई। मौत को भी तुमने देखा, मौत को देखने वाले तुम दृष्टा कैसे मर सकते हो? तुम साक्षात चैतन्य हो, तुम आत्मा हो, तुम निर्भय, तुम निशंक। मौत कई बार आकर शरीर को झपट गई। तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं हो, केवल शरीर बदलते आए, एक योनि से दूसरी योनि में यात्रा करते आए। तुम निर्भयता पूर्वक अनुभव करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं अपने को ममता से बचाऊंगा, बेकार के नाते और रिश्तों से बहते हुए अपने जीवन को बचाऊंगा, पराई आशा से अपने चित्त को बचाऊंगा। आशाओं का दास नहीं, लेकिन आशाओं का राम होकर रहूंगा। ओम 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 ओम। मैं निर्भय रहूंगा, मैं बेपरवाह रहूंगा जगत के सुख दुख से। मैं संसार की हर परिस्थिति में निश्चिंत रहूंगा, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। ए मौत, तू शरीर को बिगाड़ सकती, मेरा कुछ नहीं कर सकती, तू क्या डराती है मुझे? ए दुनिया की रंगीनियाँ, ए संसार के प्रलोभन, तुम मुझे क्या फंसाओगे? तुम्हारी पोल मैंने जान ली। ए समाज के रीति रिवाज, तुम कब तक बांधोगे मुझे? हे सुख और दुख, तुम कब तक नचाते रहोगे मुझे? मैं अब मोह निशा से जाग गया हूँ। निर्भयता पूर्वक, दृष्टा पूर्वक, ईमानदारी और निशंकता से अपनी अशक्ति चेतना को जगाओ। कब तक तुम शरीर में सोते रहोगे? साधना के रास्ते पर हजार हजार विघ्न होंगे, लाख लाख कांटे होंगे। उन सबके ऊपर निर्भयता पूर्वक पैर रखेंगे, वे कांटे फूल न बन जाए तो हमारा नाम साधक कैसे? ओम ओम ओम। हजारों हजारों उत्थान और पतन के प्रसंगों से हम अपनी ज्ञान की आँख खोले रहेंगे। हो कर क्या होगा? इस मुर्दे शरीर का ही तो उत्थान और पतन गिना जाता है। हम तो अपनी आत्मा मस्ती में मस्त हैं। बिगड़े तब जब हो कोई बिगड़ने वाली से, अकाल अच्छे आभेच को कौन वस्तु का भय। तुम चैतन्य का, मुझ आत्मा का क्या बिगाड़ना है और क्या मिलना है? बिगड़ कर किसका बिगड़ेगा? इस मुर्दे शरीर का ही ना, मिल कर भी क्या मिलेगा? इस मुर्दे शरीर को ही मिलेगा ना। इसको तो मैं जला कर आया हूँ ज्ञान की
आग में अब सिकुड़ने की क्या ज़रूरत। बाहर के दुखों के सामने, प्रलोभन के सामने झुकने की ज़रूरत थी क्या। अब मैं सम्राट की नाई जीऊँगा, बेपरवाह होकर जीऊँगा। साधना के मार्ग पर कदम रखा है तो अब चल कर ही रहूँगा। ओम ओम ओम। ऐसी व्यक्ति के लिए सब संभव है। एक मर्डियो सोने भारे, आखिर तो मरना ही है तो अभी से मौत को निमंत्रण दे दो। साधक वह है जो हजार विघ्न आए तो भी न रुके, लाख प्रलोभन आए तो भी न फंसे। हजार भय के प्रसंग आए तो भी भयभीत ना हो, और लाख धन्यवाद मिले तो भी अहंकारी ना हो। उसका नाम है साधक। साधक का अनुभव होना ही चाहिए। हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। प्रहलाद के पिता ने रोका तो प्रहलाद ने पिता की बात को ठुकरा दिया, वह भगवान के रास्ते चल पड़ा। मीरा को पति और परिवार ने रोका तो मीरा ने उनकी बात को ठुकरा दिया। राजा बलि ने तथाकथित गुरु ने रोका तो राजा बलि ने अपने उनकी बात को अनसुना कर दिया। ईश्वर के रास्ते पर चलने पर यदि कोई गुरु भी रोकता है तो गुरु की बात को भी ठुकरा देना, पर ईश्वर को नहीं छोड़ना। ऐसा कौन गुरु है जो भगवान के रास्ते पर चलने से रोकेगा। वह निगुरा है। ईश्वर के रास्ते चलने में यदि कोई गुरु रोके तो तुम बलि राजा को याद करके कदम आगे रखना। यदि पत्नी रोके तो राजा भर्तरी को याद करके पत्नी की ममता को ढकेल देना। यदि पुत्र और परिवार रोकता है तो उन्हें ममता का जाल बिछाकर समझकर काट देना। ज्ञान की कैंची से ईश्वर के रास्ते, आत्मज्ञान साक्षात के रास्ते चलने में दुनिया का अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी आड़े आता हो। आहा, तुलसीदास जी ने कितना सुंदर कहा है। जाके प्रिय नाम बेदेहि तजताहि कोटि वैरि सम, जदवि परम स्नेही। ऐसे प्रसंग में परम स्नेही को भी वैरी की तरह त्याग दो। अहंकार की चेतना का सहारा लो और ओम की गर्जना करो। दुख और चिंता, हताशा और परेशानी, असफलता और दरिद्रता भीतर की चीजें होती हैं, बाहर की नहीं। जब भीतर तुम अपने को असफल मानते हो तब बाहर तुम्हें असफलता दिखती है। भीतर से तुम दीनहीन मत होना। घबराहट पैदा करने वाली परिस्थितियों के आगे भीतर से झुकना मत। ओमकार का सहारा लेना। मौत भी आ जाए तो एक बार मौत के सिर पर हाथ, ओम का सहारा लेना। मौत भी आ जाए तो एक बार मौत के सिर पर पैर रखने की ताकत पैदा करना। कब तक डरते रहोगे, कब तक मनौतियाँ मानते रहोगे, कब तक नेताओं के, साहबों के, सेठों की, नौकरों के रिझाते रहोगे। तुम अपने आप को रुझा लो एक बार, अपने आप में दोस्ती कर लो एक बार। बाहर के दोस्त कब तक मनाओगे। कबीरा एह जग आय के बहुत से कीने में, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। बहुत सारे मित्र किए, बहुत सारे मित्र किए, लेकिन जिसने एक से दिल बांधा हुआ धन्य हो गया। अपने आप में दिल बांधना, यह एक कोई आकाश पाताल में नहीं बैठा, कहीं टेलीफोन के खंभे में नहीं डालने, वायर तार नहीं जोड़नी। वह एक तो तुम्हारा अपना आपा है, वह एक तुम ही हो। नाहक सिकुड़ रहे हो, यह मिलेगा तो सुखी होऊंगा, वह मिलेगा तो सुखी होऊंगा। अरे सब चला जाएगा तो भी ठीक है, सब याद आ जाएगा तो भी ठीक है। आखिर यह संसार सपना है, गुजरने दो सपने को। हो कर क्या होगा। क्या नौकरी नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। आखिर तो मरना ही है। इस शरीर को ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए बहुत तो भूख प्यास के पीड़ित होकर मर गए। वैसे भी खा कर लोग मरते ही हैं ना। वास्तव में तो होता ही यह है। प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले भक्त की रक्षा
ईश्वर स्वयं करते हैं। तुम जब निश्चिंत हो जाओगे तो तुम्हारे लिए ईश्वर चिंतित होगा और कहीं भी भूखा नहीं रह जाए। ब्रह्मवेत्ता सोचा न मैं कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ कर अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। सृष्टिकर्ता खुद भी आ सकता है। सृष्टि चलाने की और संभालने की उसकी जिम्मेदारी है। यदि सत्य में जुट जाते हो तो धिक्कार है उन देवी देवताओं को जो तुम्हारी सेवा के लिए लोगों को प्रेरणा ना दें। तुम यदि अपने आप में आत्मरामी हो तो धिक्कार है उन किन्नरों और गंधर्वों को जो तुम्हारा यशोगान ना करें। नाहक तुम देवी देवताओं के आगे सिकुड़ते रहोगे तो आशीर्वाद दो, कृपा करो। तुम अपनी आत्मा का घात करके, अपनी शक्तियों का अनादर करके कब तक भीख मांगते रहोगे? अब तुम्हें जागना होगा। इस द्वार पर आए हो तो सोए सोए ना काम चलेगा। 1000 तुम यज्ञ करो, लाख तुम मंत्र जपो, लेकिन तुमने मूर्खता नहीं छोड़ी, तब तक तुम्हारा भला न होगा। 33 करोड़ देवता तो क्या, 33 करोड़ कृष्ण आ जाएं, लेकिन जब तक तत्व ज्ञान को व्यवहार में ना उतारा तब तक अर्जुन की तरह तुम्हें रोना पड़ेगा। वेदांत रूपी सिंह को अपने जीवन में गर्जने दो, टंकार कर दो ओमकार की, फिर देखो दुख चिंताएं कहाँ रहते हैं। चाचा मिटकर भतीजे क्यों होते हो, आत्मा होकर शरीर में क्यों बन जाते हो? कब तक इस जलने वाले को मैं मानते रहोगे? कब तक इसकी अनुकूलता में सुख, प्रतिकूलता में दुख महसूस करते रहोगे? अरे सुविधा के साधन तुम्हें पाकर धनभागी हो जाए, तुम्हारे कदम पड़ते सुविधा में बदल जाए, ऐसा तुम्हारा जीवन धन्य हो। घने जंगल में जाओ, वहाँ भी सुविधा उपलब्ध हो जाए, ना भी हो तो अपनी मौज, अपना आत्मानंद भंग ना हो। भिक्षा मिले तो खा लेना, ना मिले तो वाह वाह, आज उपवास हो गया। राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है, हमारी ना आरज़ू है जुस्तजू है। खाना या नहीं खाना यह मुर्दे के लिए है, जिसकी अस्थियां भी ठुकराई जाती, उसकी चिंता भगवान का प्यारा होकर टुकड़ों में चिंता, संतों का प्यारा होकर कपड़ों की चिंता, फकीरों का प्यारा होकर रुपयों की चिंता, सिद्धों का प्यारा होकर नाते रिश्तेदारों की चिंता। चिंता के बहुत बोझ उठाएं, अब निश्चिंत हो जाओ। फकीरों के संग में आए हो तो अब फक्कड़ बन जाओ, साधना में जुट जाओ। फकीर का मतलब भिखारी नहीं, फकीर का मतलब लाचार नहीं, फकीर का मतलब जो भगवान की छाती पर खेलने वाला सामर्थ्य रखता हो। ईश्वर की छाती पर लात मारने की शक्ति जिसमें है वह फकीर है। भृगु ने भगवान की छाती पर लात मार दी और भगवान चढ़ चप्पी कर रहे। भृगु फकीर थे, भिखमंगों को थोड़ी फकीर कहते हैं, दृष्टावान को थोड़ी फकीर कहते। भृगु को भगवान के प्रद्वेष ना था, उनकी समता को निहारने के लगा दिला। भगवान विष्णु ने क्या किया? कोप किया नहीं, भृगु के पैर पकड़कर चुप्पी की कि हे मुनि, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? फकीर ऐसे होते हैं, उनके संग में आकर भी लोग रोते हैं। कंकड़ दो, पत्थर दो, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कुटुंब का क्या होगा, सब ठीक हो जाएगा। पहले तुम अपनी महिमा में आ जाओ, अपने आप में आ जाओ। न्यायाधीश कोर्ट में झाड़ू लगाने से थोड़े ही जाते हैं, वादी प्रतिष्ठा को असील वकील को बुलाने थोड़े ही जाते हैं, वह तो कोर्ट में आकर विराजमान होता है अपनी कुर्सी पर। बाकी के सब काम अपने आप होने लगते हैं। न्यायाधीश अपनी कुर्सी छोड़कर पानी भरने लग जाए, झाड़ू लगाने लग जाए, वादी प्रतिवादी को पुकारने लग जाए तो वह क्या न्याय करेगा? तुम न्यायाधीशों के भी न्यायाधीश हो। अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ, अपनी आत्मचेतना में जग जाओ। छोटी बड़ी पूजाएं बहुत की, अब आत्म पूजा में आ जाओ।
देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो मैं खुद पे मस्ताना हो गया। ऐसे गीत निकलेंगे तुम्हारे भीतर से, तुम अपनी महिमा में आ जाओ। तुम कितने बड़े हो, इंद्रपद तुम्हारे आगे तुच्छ है, तुम अति तुच्छ है। तुमने इतने तुम बड़े हो फिर भी सिकुड़ रहे हो, धक्का मुक्की कर रहे हो। दया कर दो, जरा सा प्रमोशन दे दो। अव्वल काकुंड से भी तहसीलदार बना दो, तहसीलदार से कलेक्टर बना दो, कलेक्टर से सचिव बना दो। लेकिन जो तुमको यह सब बनाएगा वे तुमसे बड़े बन जाएंगे, तुम छोटे ही रह जाओगे। बनने वाली चीज़ से बनने वाला बड़ा होता है। अपने से किसी को बड़ा रखोगे, मुर्दों को क्या बड़ा रखना। अपने आत्मा को ही सबसे बड़ा जान लो भैया। यहाँ तक कि तुम अपने से इंद्र को भी बड़ा ना मानो। फकीर तो और आगे की बात कहेंगे। वे कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश भी अपने से बढ़कर नहीं मानते। ऐसी स्थिति ऐसी इस अवस्था में आती है, यह है आत्म साक्षात्कार। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तत्ववेता से आलिंगन करके मिलते हैं कि यह जीव सब शिव स्वरूप है। ऐसे ज्ञान में जगत के लिए तुम्हारा जन्म मनुष्य जन्म हुआ है और तुम सिकुड़ते रहोगे। मुझे नौकर बनाओ, चाकर बनाओ। अरे तुम्हारी यदि तैयारी है तो अपनी महिमा में जगना कोई कठिन बात नहीं। यह कौन सा उगता जो हो नहीं सकता, तेरी जीना चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे और इंसान क्या दिले दिलबन में ना घर करे। तुम्हारे सब पुण्य कर्म धर्माचरण और देव दर्शन या फल है कि तुम्हें आत्मज्ञान में रुचि है। ब्रह्म वेताओं के शरीर में मुलाकात तो कई नास्तिकों को हो जाती, अभागे को हो जाए। श्रद्धा जब होती है तब शरीर में पार जो बैठा उसे पहचानने में काबिल बन जाओ। ओम ओम ओम। जो तत्ववेताओं की वाणी से दूर है उसे इस संसार में भटकना ही पड़ेगा, जन्म मरण लेना पड़ेगा। चाहे वह कृष्ण के साथ हो जाए, चाहे ब्रह्मा जी के साथ हो जाए। लेकिन जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो बाबा गुजराती भक्ति कवि नरसिंह मेहता कहते हैं, आत्मज्ञान तत्व जिनिया बिना सर्व साधना छुट्टी। सब साधनाओं के बाद नरसिंह मेहता यह कहते हैं, तुम कितनी साधना करोगे। पहले भी मैंने भी खूब पूजा उपासना की थी। भगवान शिव की पूजा के बिना कुछ खाता पीता नहीं था। परम पूज्य सदगुरुदेव श्री लीलाशाह बापू के पास गया, तब भी भगवान शंकर का बाण और पूजा की सामग्री साथ में लेकर गया था। मैं लकड़ियां भी धोकर जलाऊं ऐसी पवित्रता को मानता था। फिर भी जब तक परम पवित्र आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक यह सब पवित्रता उपाधि थी। अब क्या कहूँ। नैनीताल के 15 टेरियाल कूली के रहने के लिए एक मकान किराए पर ले रहे थे। किराया 32 रुपये था और वे लोग 15 थे। लीलाशाह बापू ने 2 रुपये देते हुए कहा, मुझे भी एक मेंबर बना दो। 32 रुपये किराया, हम 16 किराएदार हो जाएंगे। ये अनंत ब्रह्मांडों के शहंशाह उन डेटियालों के साथ वर्षों तक रहे। वे भी महापवित्र हो गए, उन्हें कोई अपवित्रता छू नहीं सकती। एक बार जो परम पवित्रता को उपलब्ध हो गया उसे क्या होगा। लोहे का टुकड़ा मिट्टी में पड़ा है तो उसे जंग लगेगा। उसे संभाल कर अलमारी में रखोगे तो भी हवाएं वहाँ से जंग चढ़ा देंगी। उसी लोहे के टुकड़े को पारद स्पर्श करा दो, एक बार सोना बना दो, फिर चाहे अलमारी में रखो चाहे कीचड़ में डाल दो, उसे जंग नहीं लगेगा। ऐसे ही हमारे मन में एक बार आत्मज्ञान का साक्षात्कार हो जाए, फिर उसे चाहे समाधि में बिठाओ, पवित्रता में बिठाओ, चाहे नरक ले जाओ, वह वहाँ होगा, अपने आप में पूर्ण होगा। उसी को ज्ञानी कहते हैं। ऐसा ज्ञान
जब तक नहीं मिलेगा तत् सिद्धि आ जाएगी। मुर्दे को फूंक मारकर उठाने की शक्ति आ जाए फिर भी उस आत्मज्ञान के बिना सब व्यर्थ है। वाक सिद्ध या संकल्प सिद्ध यह कोई मंजिल नहीं। साधना मार्ग में ये बीच के पड़ाव हो जाते हैं। यह ज्ञान का फल नहीं। ज्ञान का फल तो यह है कि ब्रह्मा और महेश्वर भी तुम्हें अपने निज स्वरूप में भासित हो। छोटा सा लगे ऐसा तुम्हारा आत्म परमात्मा हो, उससे तुम जागो। ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि